नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ। ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारा श्रोता मन होना चाहिए और हमको ऐसा लगता है कि मन सुन रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम भक्त होते हैं जो एक एक शब्द को हृदयंगम कर पाते हैं, अन्यथा ये मन सुनते सुनते भी संसार में भाग जाता है। इसमें मन का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमारा क्या दोष है? हमें ये समझना होगा कि मन माया का बेटा है, मन माया का बेटा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ धन मन बर्बाद कर रहा है। आज नई चर्चा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पिता अपने पुत्र को संपत्ति दे व्यापार करने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, और वो सारा पैसा लॉस में गंवा दे, तो यही मालूम पड़ता है कि उसने धन का सदुपयोग नहीं किया। हमारे भी पिता परमात्मा हैं और उन्होंने हमको सांसों के रूप में धन दिया, लेकिन आपने और हमने उन सांसों का परम धन कमाने के लिए, परमात्मा के निमित्त कर्म करने के लिए उस धन को कमाया कि नहीं कमाया, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। और जो नहीं किया उसका तो कोई मलाल नहीं। मलाल इस बात का है कि अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में एक बात आती है, क्या संसार का काम नहीं करें? किसने कहा नहीं करें? किसने कहा नहीं करें?
क्या परिवार का काम नहीं करें? किसने कहा नहीं करें? कोई संत महात्मा नहीं कहता। ये शरीर, ये इंद्रियां मिली ही संसार का काम करने के लिए हैं। फिर अंतर कहां पर है? एक बहुत छोटा सा पेज जो समझने की बात है। आप और हम लोग ऐसा अनुभव करते ना, हमें आत्मज्ञान हो गया। अगर आत्मज्ञान हो गया तो मन भटकना बंद हो जाना चाहिए, 24 घंटे ज्ञान रहना चाहिए। दूसरी चीज, संसार में किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानना चाहिए। बस आप समझ लीजिएगा। हमने आपसे निवेदन किया था कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ये झूठा कौन सा संसार है, इसके ऊपर भी मैंने आपसे काफी लंबी चर्चा में बताया था कि भगवान का बनाया हुआ संसार झूठा नहीं है। वो कौन सा संसार झूठा है? जो आपने अपना बनाया हुआ है, उसे कहते हैं मनोमयी संसार। भगवान के संसार में से हमने कुछ अपना अलग से बना लिया, वो दुखदाई है। अपनेपन का दोष, इसका त्याग नहीं हम कर पा रहे। अगर आत्मज्ञान है तो सबको इस बात का भी ज्ञान है कि शरीर मरण धर्मा है, संसार का सारा सामान यहीं रह जाने वाला है। तो शरीर में और सामान में अपनापन नहीं करना, बस इतनी सी बात है। इसको समझने के लिए 2-3 दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगा। एकाग्रचित होकर सुनिएगा। रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े संत हुए, लेकिन उनको अपनी कमी उनके गुरु तोतापुरी ने बताई कि तेरी धन में बहुत आसक्ति है, तेरी धन में बहुत आसक्ति है। तो रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे? एक हाथ में मिट्टी ले लेते थे और एक हाथ में धन के सिक्के उठा लेते थे और बार बार कहते थे ये धन मिट्टी के समान है, काटी माटा माटी काटा काटी माटा करके वो बताना चाहते थे धन भी मिट्टी के ही समान है। अपने आप को समझाते थे। धन तो उसे कहते हैं, कमाई तो उसे कहते हैं जो साथ जाने वाली है। बड़ा कठिन पड़ा, लेकिन कामयाब हो गए। इसी प्रकार से एक संत हुए राम तीर्थ, ध्यान से सुनिएगा। राम तीर्थ की सेब में आसक्ति थी, उन्हें सेब खाने का बहुत शौक था। उनको लगता था कि मेरा मन इसका गुलाम हो चुका है। उन्होंने क्या करा? अपने सामने सेब को रखा और नहीं खाया, वो सड़ गया। अपने सामने रखा, नहीं खाया। इतना ही नहीं, और सुनिएगा। सिकंदर के गुरु हुए डायोनीज, वो क्या करते थे? मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति से कहते भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो बड़े बड़े लोग कहते ये इतना बड़ा संत इन मिट्टी से खाना मांग रहा है, मिट्टी से खाना मांग रहा है, मूर्ति से खाना मांग रहा है। ध्यान से सुनिएगा।
तो डायोजीज बताना चाहते थे, मैं अपने आप को ये समझाना चाहता हूँ कि जब कोई फकीर, कोई संत किसी घर पर जाए और भिक्षाम देही मांगे और भिक्षा ना मिले तो वो उसका बुरा ना माने, बुरा ना माने। मैं इसलिए मूर्ति से भिक्षा मांगता हूं कि वो तो कभी मिलेगी नहीं। मैं अपने मन को समझाना चाहता हूं। सोचिएगा, ऐसे बड़े बड़े संतों की ये दशा थी तो हमारी क्या दशा होगी। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, अगर याद रहा हो तो, कि एक बार एक भक्त अयोध्या के मंदिर में भगवान की झांकियों के दर्शन करके एक संत के करीब पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे कि गुरुदेव मुझ पे कुछ कृपा कीजिए, मुझे भगवान का दर्शन कराइए। गहराई से सुनिएगा, अगर कल की चर्चा सुनी थी तो कोई बता सकता है भक्त मैंने क्या कहा था? कल भी बता के चुका हूं यही बात, लेकिन नहीं याद रहेगा, फिर सुनिएगा, इसी से समझ लीजिएगा कि सुनी हुई बातें सारी अंदर कहां जाती हैं। याचना करो संत से कि मुझे भगवत दर्शन कराइए, भगवान की कृपा मुझे कैसे मिले। संत ने पूछा, तुम अयोध्या में आए हुए हो, कहां से आ रहे हो? ध्यान से सुनो, कहां से आ रहे हो? तो वो भक्त बोले, मैं मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। लोग वृंदावन जाते हैं, क्या कर रहे हो? हम बांके बिहारी के दर्शन करके आए, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आए, राधा रमन जी के दर्शन करके आए। दर्शन करके आए। संत ने कितनी गहरी बात कही कि लाखों लोगों के श्रद्धा केंद्र हैं ये मंदिर, जिन पर हजारों लोग अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं, और वो तुम्हें भगवान नहीं मालूम पड़े, और तुम मुझसे कह रहे हो भगवत दर्शन कराइए। क्यों? हमारी खोपड़ी में ये बात बैठी है, मैं मूर्ति का दर्शन करके आ रहा हूं। कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, जब भी किसी मंदिर में जाओ तो कैसे दर्शन करने चाहिए? अपने हृदय से परमात्मा को कहिए, प्रभु जी आइए मेरे सामने, इस मूर्ति में समा जाइए, भगवान की लीला का, उनके रूप का, उनके नेत्रों का दर्शन करना ईश्वर मान की यही तो भगवत दर्शन है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ईश्वर कोई 7वें आसमान में नहीं होता कि वहां से उतर के आएगा, आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अपने हृदय की रोशनी में देखो तभी तो वो दिखेगा। बस इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे। उस भक्त ने कहा कि मैं 30 साल से सत्संग सुन रहा था, लेकिन इतनी गहरी बात को समझ नहीं सका। आप जब भोजन करते हो,
आप भोजन करते हो। आप कौन हैं? आत्मा मानते नहीं। शरीर तो जड़ है, ये भोजन करेगा कैसे? सोचिए कभी, अगर शरीर भोजन करता तो मुर्दा भी भोजन करता। इतना तो सबको ज्ञान है, अगर शरीर भोजन करता है तो मुर्दा भोजन क्यों नहीं करता? अब सोचिएगा, जब मैं पहला ग्रास मुंह में डाल रहा हूं तो परमात्मा का भोग लगा रहा हूं। अंदर पिता पुत्र दोनों बैठे हुए हैं, भगवान भी अंदर हैं और भगवान का बालक आत्मा भी अंदर है। वो भोग लगा रहा है। कभी बालक अपने पिता के मुख में खिला रहा है, कभी पिता अपने बालक के मुंह में खिला रहा है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। तो सोचो ना, कब सोचोगे? भगवान आरतियों से प्रसन्न होते हैं क्या? भगवान तो भाव के भूखे हैं। आरतियां गाते गाते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आज तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। हृदयेश्वर से, सर्वेश्वर से, परमेश्वर से बातें करना सीखो। आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आपके सबके घरों में भगवान का अर्चा विग्रह विराजमान है। अपने हृदय से निकाल के परमात्मा को कहिए, थोड़ी देर इस मूर्ति में आइए और उससे बातें कीजिए, उनसे लाड़ लड़ाइए। ये लिपा पोती के काम ना तो मैं बताता हूं और ना मुझे पसंद है। आप अपने बालक को नहला रहे हो तो सोचो, इसमें मेरा प्रीतम है। हर जीव में भगवान है, हर जीव में है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन है अपने आप को समझाना। हम अपने आप को इतना सुनने के बाद भी शरीर ही मानते हैं। आत्मा जानते हैं, ये मैं मानता हूं इस बात को। हाँ, इतना सत्संग सुनने के बाद आत्मा जानते तो हैं, लेकिन मानते शरीर ही हैं। एक भक्त ने हमें कहा कि जब हमें आत्मज्ञान हो गया और ये भी ज्ञान हो गया कि झूठा है संसार, ये आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा का केवल जानकारी हुई है। अगर आत्मज्ञान हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई, फिर कुछ नहीं करना। उसको भी समझ लीजिएगा। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? किसी ने तुमको बुरा कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें अपमान महसूस नहीं हुआ। हमें तो बहुत महसूस होता है। हमें तो बहुत, क्यों क्यों होता है बताइए? आत्मा को तो महसूस नहीं होना चाहिए। आप तो अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, चेतन हो, सहज सुख राशि हो, फिर ये महसूस क्यों? किसी का आपको बुरा कहना बुरा लगता है ना, लगता तो है, तो इसका मतलब आत्मज्ञान नहीं है। यही अंतर है आत्मज्ञानी ने और आत्म जानकारी में। हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए बुरा लगता है, इसलिए हमारा अपमान और मान होता है। ये मान सम्मान की भूख जब तक रहेगी तब तक तो हम शरीर ही हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। कल मैं आपको सुना रहा था कि राधा की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ले रहे हैं। ये तो कथा का माध्यम था, सच्चाई तो क्या है? आपका जन्म से लेके मृत्यु तक परीक्षा हो रही है। आत्मा राधा स्वरूप है,
और परमात्मा प्रीतम स्वरूप है, और 24 घंटे आपकी परीक्षा हो रही है। आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, ये आप देखिएगा। मैं कहता हूं हम अभी तक फेल ही हुए हैं, पास नहीं हुए। लेकिन अब तो अपने को सुधार हमें ही करना है। हमारा सुधार कोई और नहीं करेगा, हमें स्वयं करना है। जैसे आंख की दवा मुख में नहीं डालते, खांसी की दवा भी लिक्विड है और आंख की दवा भी लिक्विड है। आप खांसी की दवा आंख में तो नहीं डालते। इसी प्रकार से अपना संबंध अपने भगवान के साथ मानना, संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं भगवान की मानना, सबकी बराबर सेवा करना, सबकी बराबर। लेकिन हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, परम धन को छोड़ रहे हैं। यही त्रुटि करते करते अनंत जन्म हो गए। और लोगों को क्या लगता है, हमने गुरु धारण कर लिए हैं, हम रोज सत्संग सुनते हैं, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, हम रोज आरती करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम दान भी करते हैं, हम जब तब व्रत भी करते हैं, हम दिवाली होली का त्योहार भी मनाते हैं, हम रामनवमी भी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं। अब तो भगवान हमें मिल ही जाएंगे। ये सारे काम तो करते करते अनंत युग बीत गए, अनंत युग बीत गए। वही छल कपट हो रहा है अभी भी, कोई अंतर नहीं है। आप देख लीजिए मन की आसक्ति कहां पर है। अगर भगवान में है तो आत्मज्ञान है। आपको और हमको पता नहीं चलता, ये मन माया का बेटा है, ये संसार में जाएगा। मन माया का बेटा है, संसार में जाएगा। बार बार रोको। बहुत बिगड़ा हुआ है, अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। गुरु के पास बैठे हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, वहां पर भी संसार की याद आ रही है, वहां भी परिवार की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि शरीर मान के हम जा रहे हैं गुरु के पास में। बातें बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सरलता से समझने की हैं, लेकिन समझने का प्रयत्न करें तब। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारी जिंदगी के ज्यादातर निर्णय कौन लेता है? सोचिएगा, बाहर का जगत लेता है या आपका हृदय लेता है? सोचिएगा, आप अपने आप सोचिएगा कि संसार निर्णय लेता है या आप निर्णय लेते हैं। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। एक महात्मा किसी नदी के पनघट पर गए और पानी पीकर एक पत्थर का सिराना बना करके लेट गए। तकिए की जगह पत्थर का सिराना बना लिया। पनघट पर कौन आती हैं? पनिहारिन आती हैं, स्त्रियां आती हैं। कुछ पनिहारिनें वहां से गुजरी। एक ने कहा, आह साधु हो गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। साधु हो गया लेकिन तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का सही, लेकिन तकिए का मोह तो रहा। अब पनिहारिन की बात सुनकर साधु ने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी ने कहा, साधु तो हो गया लेकिन खींच नहीं गई। अभी भी बुरा मानता है, अभी भी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा अब क्या करे। तब तीसरी बोली, बाबा ये तो पनघट है, यहां तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती रहेंगी, बोलती रहेंगी, उसके कहने पर तुम
बार बार परिवर्तन करते रहोगे तो साधना कब करोगे? साधना कब करोगे? अगर सारा जीवन ऐसे ही बदलते रहोगे तो साधना कब करोगे? भगवान से बातें कब करोगे? आत्मज्ञान कब करोगे? बहुत मंदिरों में सवा मनी कर ली, एक मन तो गुरु और प्रभु को दे नहीं सके, सवा मन कहां से लाएंगे? 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर सुनाता हूं। हरि ओम नमो